Dear student, academic session 2020-21 आज स्टार्ट होने जा रहा है। कोविड-19 के कारण शिक्षण व्यवस्था ऑफलाइन न देकर ये श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान सुल्तानपुर के द्वारा ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल के माध्यम से संस्थान आप लोगों को शिक्षण व्यवस्था प्रोवाइड कर रहा है। आज बीएससी प्रथम वर्ष बॉटनी वनस्पति विज्ञान सब्जेक्ट का पहला क्लास शुरू होने जा रहा है। क्लास शुरू होने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंट्रोड्यूस myself डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। जैसा मैंने अपना परिचय आपको बताया कि मैं बॉटनी डिपार्टमेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरा पूरा लेक्चर, मेरा जो भी है क्लास बॉटनी पर फोकस रहेगा। मैं बॉटनी का टीचर हूं। बीएससी प्रथम वर्ष के स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपना लाभ उठाएं। बॉटनी आपने बीएससी प्रथम वर्ष में एडमिशन के समय 3 सब्जेक्ट भरा होगा, चॉइस किया होगा। एक जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री की जगह पर कुछ ऑप्शनल पेपर भी आप रखे होंगे। कुछ बच्चे माइक्रोबायोलॉजी, कुछ मिलिट्री साइंस भी लिए होंगे। तो आज पेपर बॉटनी की शुरुआत हो रही है इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठाएंगे। बॉटनी शब्द के बारे में पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आप बॉटनी क्या है, व्हाट इज बॉटनी, व्हाई यू आर स्टडिंग बॉटनी एंड हाउ यू विल स्टडी बॉटनी। बॉटनी है क्या, बॉटनी आप कैसे पढ़ेंगे, और बॉटनी का अदर लिविंग साइंस, पूरे साइंस से क्या उसका रिलेशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं कि बॉटनी है क्या। ये बॉटनी ग्रीक वर्ड, ग्रीक लेटर, ग्रीक वर्ड बोटेने, BOTANE, बोटेने से डिराइव हुआ है, जिसका अर्थ है, बोटेने का अर्थ है, सबसे पहले ये प्रयोग किया गया था, बोटेने शब्द का प्रयोग पास्चर के लिए, PASTURE, पास्चर। पास्चर का अर्थ होता है चरागाह। चरागाह मतलब जहां गांव में स्वच्छंद जानवर विचरण करते हैं, चरते हैं घासों को। तो बॉटनी शब्द का प्रयोग सबसे पहले उनके लिए प्रयोग किया गया था, पास्चर के लिए। पुनः इसका प्रयोग किया गया था फोडर, FODDER, फोडर माने चारा, जानवरों को जो खिलाया जाता है। पुनः इसका शब्द का प्रयोग किया गया था ग्रासेस के लिए, और अब इसका प्रयोग किया जाता है सबके साथ साथ प्लांट्स के लिए। प्लांट शब्द का प्रयोग किया जाता है बॉटनी में, प्लांट। तो ग्रीक वर्ड बॉटनी की ओरिजिन बोटेने से हुई है, जिसका अर्थ होता है पास्चर, फोडर, ग्रास या प्लांट्स, पेड़ पौधे। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि ये बॉटनी है क्या, बॉटनी हम पढ़ते क्यों हैं, ये बॉटनी जुड़ा कहाँ से है। तो आइए आपको मैं बताता हूं कि ये बॉटनी जो है एक तरह से लिविंग थिंग्स है। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट एरिस्टोटल का आपने नाम सुना होगा। एरिस्टोटल, अरस्तु जिनको कहा जाता है, एरिस्टोटल, अरस्तु ने पूरे लिविंग किंगडम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जितने भी संसार के जीवधारी हैं, इन सबको उन्होंने 2 ग्रुप में बांटा था। इन्होंने बांटा था नंबर 1 प्लांट, प्लांटी, नंबर 2 एनिमलिया। 2 शब्द का प्रयोग किया था, प्लांटी एंड एनिमलिया। प्लांटी
एनिमलिया का प्रयोग किया था एरिस्टोटल ने। और फर्दर आगे चल करके लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पुनः और डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया था। तो ये जो बॉटनी है जिसको प्लांट्स के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, आइए देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बॉटनी एक तरह की साइंस है। बॉटनी एक तरह की साइंस है। तो थोड़ा सा हम आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहते हैं साइंस के बारे में। फिर साइंस से निकला हुआ है बायोलॉजी, बायोलॉजी से निकला हुआ है बॉटनी। बॉटनी को हम जोड़ करके बताना चाहते हैं कि ये बॉटनी जो है इसका हम अध्ययन क्यों करते हैं, क्योंकि आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं। अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस क्या है थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मैं साइंस के बारे में दे देना चाहता हूं। फिर साइंस से जुड़ा हुआ है बायोलॉजी, बायोलॉजी से जुड़ी हुई है बॉटनी। ये बॉटनी कहां से जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए साइंस। साइंस क्या है? साइंस की एक शाखा बायोलॉजी है, बायोलॉजी की एक शाखा बॉटनी है। मैं आपको एक रिलेशनशिप बता देना चाह रहा हूं कि ये बॉटनी जो आप पढ़ रहे हैं एक्चुअली एक काइंड ऑफ साइंस है। तो सबसे पहले देखिए साइंस क्या है। साइंस शब्द की ओरिजिन लैटिन वर्ड साइंसिया से हुई है। स्टूडेंट्स, आप क्लास के समय अपना नोटबुक और पेन खोल के रखिए ताकि आपको जो डेफिनेशंस अच्छे लगे और आपके काम की चीज है उसको आप नोट करते चलिए। तो साइंसिया जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू नो और नॉलेज, टू नो और नॉलेज साइंस का अर्थ है। और साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। एक छोटी सी डेफिनेशन में लिख रहा हूं साइंस की, द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, the study of natural world based on fact learned through experiment and observation, OBSERVATION। आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आए होंगे। साइंस की ये डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ये जो प्राकृतिक संसार है इसके किसी भी इवेंट्स, किसी भी एक्टिविटी, किसी भी पार्ट्स का अध्ययन, स्टडी जो कि एक फैक्ट के द्वारा सीखी गई है, मैंने जो वो सारी इवेंट्स जिसमें कुछ फैक्ट हो और वह जो कुछ भी हम सीख रहे हैं फैक्ट को वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा अगर सीखा जा रहा है तो वही साइंस है। साइंस की ये डेफिनेशन है, इसको आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। साइंस की ये डेफिनेशन है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि साइंस वो सारी चीजें हैं जिनको कि हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा स्टडी कर सकते हैं और फैक्ट है वही साइंस है। साइंस की ढेर सारी शाखाएं हैं नेचर में। ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस आर अवेलेबल ऑफ साइंस नाउ ए डे। जैसे आप सॉइल का सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, इट मीन्स ये सॉइल की स्टडी कर रहे हैं तो ये सॉइल साइंस हो गया। एटमॉस्फेयर की फिजिकल एक्टिविटी की स्टडी कर रहे हैं तो फिजिकल साइंस हो गया। केमिस्ट्री की अध्ययन कर रहे हैं, केमिकल इवेंट्स की अध्ययन कर रहे हैं तो केमिकल साइंस हो गया। उसी तरह से हमारे यहाँ एक शब्द है बायोलॉजी, उसको बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, बायोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस। अब धीरे धीरे हम लोग टॉपिक पर चल रहे हैं।
बॉटनी को जोड़ा गया साइंस से, साइंस जुड़ा है, साइंस से निकला बायोलॉजी, बायोलॉजी से निकला है बॉटनी। तो साइंस का एक पार्ट हो गया बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये दो शब्दों से मिलकर बना है बायो, बायो प्लस लोगस, बायो प्लस लोगस। बायो मीन्स जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लोगस मीन्स स्टडी ऑफ। तो द ब्रांच ऑफ साइंस, अब ध्यान दीजिए ये साइंस की ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी डिटेल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज बायोलॉजी और बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले, द वर्ड बायोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय साइंटिस्ट ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, TRAVIRANUS, ट्रेविरेनस, एंड वाज एडेप्टेड बाय लेमार्क। श्रेय जाता है दोनों को। द वर्ड बायोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ट्रेविरेनस, एडेप्टेड बाय लेमार्क। बुक में आप देख रहे होंगे लिखा होगा द वर्ड बायोलॉजी वाज यूज्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, दोनों सही है। बायोलॉजी का जनक जो है, इसका श्रेय जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को, क्योंकि सबसे पहले अरस्तु एक ऐसे फिलासफर थे, उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया था, अभी मैंने बताया प्लांट और एनिमल में। एक तरह से साइंस किसी भी एटमॉस्फेरिक इवेंट्स को, एटमॉस्फेरिक पार्ट्स को उन्होंने सबसे पहले सिस्टमेटिक स्टडी करना शुरू किया था, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी श्रेय जाता है एरिस्टोटल, एरिस्टोटल, अरस्तु। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव पॉइंट है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु, एरिस्टोटल लिखा जाता है, एरिस्टोटल पढ़ा जाता है अरस्तु। खैर, अब बायोलॉजी के बारे में चलते हैं, आपको बताते हैं। बायोलॉजी मुख्य रूप से लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, जूलॉजी और बॉटनी। आप इंटरमीडिएट में दो पेपर के रूप में पढ़ते हैं, एक पेपर के रूप में बायोलॉजी पढ़ते होंगे, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे दोनों, जूलॉजी एंड बॉटनी, दो पार्ट में पढ़ेंगे, जूलॉजी एंड बॉटनी। अब बीएससी पार्ट 1 में आपका अलग अलग पेपर हो गया, जूलॉजी अलग हो गया, बॉटनी अलग हो गया। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि मैं बॉटनी से रिलेटेड हूँ, बॉटनी का टीचर हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं बॉटनी के बारे में चर्चा करूँगा। आइए देखें, बॉटनी मीन्स ब्रांच ऑफ साइंस, बायोलॉजी है, बायोलॉजी की एक ब्रांच है बॉटनी। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हैं व्हिटेकर, व्हिटेकर ने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, अरस्तु के बाद और दो चार लोग हैं उन्होंने क्लासिफाई किया, लेकिन हम आपके सीधे धीरे धीरे टॉपिक पर की तरफ चल रहे हैं, जो आपको पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करना चाह रहे हैं। तो व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम सिस्टम में बांटा है। व्हिटेकर classified living organism into 5 kingdom. Living organism into 5 kingdom. उनका नाम है, इनको कहा जाता है 5 किंगडम सिस्टम। नाम है सबसे सिंपल मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी, नंबर 5 एनिमलिया। ये पूछा जाता है, व्हिटेकर के द्वारा प्रपोज किया गया
5 किंगडम सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बायोलॉजिकल साइंस को 5 किंगडम में बांटा गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो एनिमलिया की स्टडी आप जूलॉजी में करेंगे, बाकी इन सब की स्टडी बॉटनी में करेंगे। मोनेरा जैसा आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, प्रोकैरियोट्स, इसके अंतर्गत आप बैक्टीरिया वगैरह की स्टडी करेंगे। प्रोटिस्टा, प्रोटोजोआंस, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में। फंजाई, फंजाई अभी इसके बारे में हम लोग फिर डिटेल चर्चा आगे करते हैं। प्लांटी, तो इन सब की स्टडी किया जाता है हमारे बॉटनी में। तो आइए आपको चलते हैं बॉटनी के बारे में पुनः। अभी हमने जोड़ा कि बॉटनी कहाँ से आया। बॉटनी आया एक साइंस है, साइंस से बायोलॉजी, बायोलॉजी से एक ब्रांच है बॉटनी। और बॉटनी के माने पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इतने ग्रुप में बांटा है विटेकर ने। इनसे हमारा मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। बॉटनी के अंतर्गत कुछ पार्ट बीएससी पार्ट 1 में पढ़ेंगे, पुनः कुछ पार्ट आगे पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ और इंट्रोडक्टरी पार्ट देखते हैं। बॉटनी अभी आप लोग को बताया मैंने कि ये बायोलॉजिकल साइंस का एक पार्ट है। अब स्टूडेंट्स, बॉटनी जिसमें आप प्लांट पढ़ते हैं, आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए आपको दे दिया जाए एक स्लाइड पर, आपके सामने कुछ प्लांट का पार्ट दे दिया जाए और कुछ एनिमल का पार्ट दे दिया जाए। फ्लेश से कुछ सेल्स निकाल के दे दिए जाएं और एनिमल से कुछ सेल्स निकाल के दे दिए जाएं, और आपसे कहा जाए कि माइक्रोस्कोप में लगा करके आप देखिए और आप बताइए कि कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल पार्ट है। तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आपके घर वाले ही पूछ सकते हैं कि ये प्लांट है। आप मशरूम खाए होंगे, मशरूम देखे होंगे, मशरूम की सेल निकाल करके रख दिए जाए कहीं, और कहीं पर कुछ एनिमल के फ्लेश का सेल रख दिया जाए, तो कैसे आप दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे कि क्या प्लांट है, क्या एनिमल है? सोचिए जरा उसके बारे में। प्लांट क्या है और एनिमल क्या है? देखने में अगर सेल को देखा जाए तो दोनों एकदम छोटे होंगे, उनके पार्ट को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आ रहा है? चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं। प्लांट आपको आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो देखिए, एक कॉमन प्रश्न आपके घर वाले या कोई भी आपसे पूछ सकता है कि किसको आप कहेंगे कि प्लांट है? प्लांट वो होता है जिनकी सेल में सेल वॉल होता है। प्लांट वो होता है जिनकी सेल में सेल वॉल होता है। तो आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताते हैं, बॉटनी में प्लांट है। प्लांट क्या है? प्लांट क्या है? प्लांट वो है जिनकी सेल में, आप जानते हैं सेल शब्द नया नहीं, आप लोअर क्लास से पढ़ते आए हैं। सेल का मतलब यूनिट ऑफ बॉडी, पूरे शरीर की एक सिंपलेस्ट यूनिट को सेल कहा जाता है। उसके बारे में आप लोगों ने डिटेल पिछले के क्लासेस में पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे, यहां भी पढ़ेंगे जूलॉजी में। तो सेल, प्लांट वो है जिनकी सेल में सेल वॉल पाया जाता है, और एनिमल वो है जिनकी सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल वॉल की जगह पर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सॉरी। तो प्लांट की एक छोटी सी डेफिनेशन है। प्लांट का मतलब हो गया द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच सेल इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। अब वो सेल वॉल सेलुलोज के बने हो सकते हैं, कॉमन है, या काइटिन का बना हो सकता है, या पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हो सकता है बैक्टीरिया वगैरह में। इस तरह से मेम्ब्रेन के अलावा, सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग अगर पाई जाए तो उसको हम कहते हैं प्लांट। जैसे आपने पढ़ा होगा बीएससी में और इंटरमीडिएट में, ये कोई भी सेल है, कोई भी शेप इसका हो सकता है, इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जिसको कहा जाता है सेल वॉल। और अगर ये केवल एक मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हो तो इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो ये मुख्य रूप से ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। खैर आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे इनके बारे में ढेर सारे डिफरेंस, लेकिन ये एक डेफिनेशन है
कि प्लांट वो है जिनकी सेल में सेल वाल पाया जाता है। द लिविंग आर्ग, सिंपल डेफिनेशन है प्लांट की। द लिविंग ऑर्गेनिज्म in which cell is surrounded by, ये दूसरी डेफिनेशन है सेल वाल। अब ये सेल वाल का कंपोजिशन कुछ भी हो सकता है। प्लांट में कॉमन सेलुलोज होता है, लेकिन सेलुलोज के अलावा भी पेक्टिन पाए जा सकते हैं, अभी जैसे मैंने बताया, पेप्टाइडोग्लाइकन्स या काइटिन, कुछ भी पाया जा सकता है। लेकिन ये प्लांट की परिभाषा आप मान के चलिए कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन व्हिच सेल इज सराउंडेड बाय सेल वॉल। अब चलते हैं बॉटनी में। आपको क्या पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। अभी मैंने आपको कुछ पीछे इंट्रोडक्शन दिया कि बॉटनी क्या है। बॉटनी एक तरह की साइंस है। साइंस के बारे में मैंने बताया, साइंस के एक पार्ट है बायोलॉजिकल साइंस, और बायोलॉजिकल साइंस का एक पार्ट है बॉटनी, और बॉटनी का एक पार्ट आपको पढ़ना है प्लांट के बारे में, या बॉटनी में आप प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। इनकी सारी एक्टिविटी, पूरी लाइफ साइकिल, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सब एक्टिविटी प्लांट की बारे में आप पढ़ेंगे बॉटनी में। तो आइए प्लांट के बारे में जो आप पढ़ेंगे, सबसे पहले उस प्लांट के बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं कि जो प्लांट ग्रुप है, धीरे धीरे मैं आपके टॉपिक की तरफ चल रहा हूं, जो आपको पढ़ना है बीएससी पार्ट 1 में। पूरे प्लांट ग्रुप को, प्लांट ग्रुप एक तरह के ग्रुप है, किंगडम है, पूरा प्लांट एक तरह से ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। पूरे प्लांट ग्रुप को मुख्य रूप से 2 पार्ट में बांटा गया है। ये चार्ट आप बना लीजिएगा। पहला है क्रिप्टोगैम्स, CRYPTOGAMS, क्रिप्टोगैम्स, और दूसरा है फेनरोगैम्स। 2 पार्ट में बांटा गया है, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स। अब हम सीधे सीधे बॉटनी में ही आ गए हैं। बॉटनी कहाँ था उसके बारे में मैंने बता दिया। बॉटनी का और ग्रुप से रिलेशन। क्रिप्टोगैम्स में मुख्य रूप से 2 ग्रुप बना। एक है थैलोफाइटा, दूसरा है इम्ब्रियोफाइटा, पुनः थैलोफाइटा में 2 पार्ट हैं। एक है एल्गी, दूसरा है फंजाई। इम्ब्रियोफाइटा में 2 ग्रुप हैं, ब्रायोफाइटा और दूसरा है टेरिडोफाइटा। इधर फेनरोगैम्स में 2 ग्रुप हैं, एक है जिम्नोस्पर्म, इधर है एंजियोस्पर्म। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा चार्ट का। आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको पढ़िए, एकदम बेसिक चीज है। ये सारे जो नीचे के पार्ट हैं, ये आपके पेपर्स के रूप में आप इसकी स्टडी करेंगे। क्रिप्टोगैम्स, पूरे प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है क्रिप्टोगैम्स, दूसरा है फेनरोगैम्स। ये जो बांटने का आधार है, ये फ्लावर की उपस्थिति के आधार पर बांटा गया है। इनका नाम है, दूसरा नाम इनको आप कह सकते हैं, क्रिप्टोगैम्स को कहा जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैम्स को हम कह सकते हैं, यहां ऊपर मैं लिख दे रहा हूं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो प्लांट का 2 ग्रुप में बंटवारा, द प्लांट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर। फ्लावर है तो फेनरोगैम्स, फ्लावर नहीं है तो क्रिप्टोगैम्स। फेनरोगैम्स का दूसरा नाम है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, फ्लावरिंग प्लांट, FLOWERING, फ्लावरिंग प्लांट। क्रिप्टोगैम्स, आप देखिए जरा,
इनके जितने मैंने चार्ट में पार्ट हैं इन सबको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सब टर्म्स अगर आपके लिए नए हैं तो जान जाइए। पुराने वैसे इसमें काफी टर्म्स आप जानते हैं लेकिन उनकी डेफिनेशन नहीं जानते होंगे, वो क्या है उनके बारे में मैं आपको एकदम ब्रीफ बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं, क्योंकि आपको बीएससी पार्ट 1 में ये पेपर के रूप में पढ़ाए जाएंगे। एल्गी का पेपर का एक पार्ट है, फंजाई पेपर का एक पार्ट है, ब्रायोफाइटा पेपर का एक पार्ट है, टेरिडोफाइटा पेपर का पार्ट है, जिम्नोस्पर्म पेपर का पार्ट है, एंजियोस्पर्म बीएससी पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे। तो पूरे बॉटनी को एकदम से बेसिक जो स्टेप्स है वो इस तरह से है, जो क्रिप्टोगैम्स है और फेनोरोगैम्स। पहला जो बंटवारा है क्रिप्टोगैम्स माने नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब आप कहेंगे कि प्लांट है तो उसमें रूट स्टेम लीफ होंगी, शाखाएं होंगी, फ्लावर होगा। आपने देखा है ऐसा भी कोई प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं है? देखा है? सोचिए जरा, आपके घर के आसपास जहां वाटर लॉगिंग होती है या नल के आसपास काई लगी होती है ना, काई, या दीवारों पर आप देखते होंगे सीड जैसा, चादर जैसा कुछ हरे हरे छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं। तो उन्हीं प्लांट को जो कि बहुत छोटे होते हैं, किसी आधार से चिपके होते हैं, उनमें फ्लावर नहीं दिखाई देता है, जिनको आप गांव की भाषा में काई कहते हैं, एल्गी। तो एल्गी, या आपको दूसरा शब्द मैं बताऊंगा ब्रायोफाइटा, पहाड़ों पर उगता है। यहाँ भी ओल्ड बिल्डिंग की वाल पर उगते हैं, उनको ब्रायोफाइटा, इंटरमीडिएट में मास के नाम से आपने पढ़ा होगा। टेरिडोफाइटा फर्न के नाम से इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा आपने। तो ये एल्गी, फंजाई तो आप मशरूम खाते होंगे ना, वो फंजाई है। या रोटी अचार पर उगने वाले जो सफेद सफेद इस तरह से उगते हैं, जिनको कहा जाता है फंजाई। तो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अभी इनके बारे में डिटेल आपको बता रहा हूं। यहां से चलिए, तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होता उनको कहा जाता है क्रिप्टोगैम्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे आपने पढ़ा होगा काई एल्गी, फंजाई फफूद के मशरूम वगैरह हैं, ब्रायोफाइट मास के रूप में इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, और फर्न के रूप में इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा टेरिडोफाइट। तो क्रिप्टोगैम्स क्या है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट। अब मैं सबको हटा रहा हूं, एक एक को डिफाइन कर रहा हूं। यहां क्रिप्टोगैम से शुरू करेंगे, इधर मैं डिलीट कर दे रहा हूं। देखिए एक्सप्लेनेशन जरा देखिए। क्रिप्टोगैम्स कंपटीशन का वर्ड है, ये कभी कभी पूछा भी जाता है कि क्रिप्टोगैम्स है क्या और उसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिप्टास, KRUPTOS, क्रिप्टास प्लस गैमास। क्रिप्टास प्लस गैमास दो शब्दों से मिलकर बना है। क्रिप्टास का मतलब होता है हिडन, HIDDEN, हिडन माने छिपा हुआ, और गैमास का अर्थ होता है सीड या ओव्यूल। यह सीड और ओव्यूल किससे बना है? फ्लावर से बना है, तो हम इसको फ्लावर भी कह सकते हैं। गैमास का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है ओव्यूल या सीड, लेकिन ओव्यूल और सीड के पहले फ्लावर बना होता है, इसलिए हम इसको फ्लावर कहते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब छिपा हुआ सीड, ओव्यूल या फ्लावर। डेफिनेशन क्या होगी? प्लांट है, सेलवाल है, सेलुलोज है, या और दूसरे पार्ट हैं। प्लांट है, प्लांट किनको कहेंगे? जिनके सेलवाल हो। तो ऐसे प्लांट जिनमें सॉरी जिनमें क्रिप्टास हो, हिडन, सीड और फ्लावर, या एब्सेंट हो, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये डेफिनेशन हो गई। द नॉन फ्लावरिंग प्लांट आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स, या द प्लांट ग्रुप इन विच फ्लावर एंड सीड्स आर हिडन इन कंडीशन आर नोन एज क्रिप्टोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स कौन है? जिनमें फ्लावर न हो या फ्लावर सीड छिपा हो। यही परिभाषा आपकी हो जाएगी नॉन फ्लावरिंग प्लांट। चलिए आगे देखें। क्रिप्टोगैम्स पुनः दो ग्रुप में बांटा गया है, थैलोफाइटा और इम्ब्रियोफाइटा। देखें थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा सॉरी थैलोफाइटा ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स,
थाइलस THALLUS प्लस फाइटा PHYT। ध्यान देना, बॉटनी में जहां भी फाइटा शब्द आए, फाइटा का अर्थ होता है प्लांट और थैलस का अर्थ होता है सॉरी, थैलस का अर्थ होता है, हिंदी में इसको सुकाय कहते हैं और डिक्शनरी मीनिंग होती है इसकी लीफ स्टेम रूट लैकिंग प्लांट। थैलस का अर्थ होता है लीफ स्टेम रूट एब्सेंट। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, थैलोफाइटा, फाइटा माने प्लांट हो जिसमें रूट स्टेम लीफ न हो, उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। तो थैलोफाइटा का अर्थ हो गया ऐसा प्लांट जिसमें रूट स्टेम लीफ न हो या क्लियर न हो या एब्सेंट हो। आप डिफाइन कर सकते हैं। द प्लांट ग्रुप इन विच रूट स्टेम एंड लीफ आर नॉट क्लियर, ये परिभाषा हो जाएगी। द प्लांट इन विच रूट स्टेम लीव्स आर एब्सेंट आर नॉट क्लियर आर नोन एज थैलोफाइटा। द प्लांट, कौन से प्लांट? क्रिप्टोगैमिक प्लांट। द क्रिप्टोगैमिक प्लांट in which फ्लावर तो यहीं से हो गया, क्रिप्टोगैमास सब एब्सेंट है। एक मिनट, इन विच फ्लावर की बात नहीं होगी। रूट स्टेम एंड लीव्स आर नॉट क्लियर आर एब्सेंट, आर नॉट क्लियर या एब्सेंट, उनको कहा जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में दो ग्रुप होता है, एल्गी और फंजाई। आइए देखें एक एक को। एल्गी क्या है? एल्गी के बारे में आपको बताऊं। एल्गी क्या है? अब यहां से अगर आप चाहें तो डेफिनेशन बनाएं। क्रिप्टोगैम्स से जुड़ा है थैलोफाइट, थैलोफाइट से जुड़ा है एल्गी, और ये जुड़े हैं प्लांट से। तो प्लांट आपने जान गया जिसमें सेल वाल वो प्लांट है। फिर ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर सीड छिपा हो, जिसमें सीड और ओव्यूल छिपा हो, उनको क्रिप्टोगैम्स। और ऐसे क्रिप्टोगैम्स जिनमें रूट स्टेम लीफ न हो, उनको कहा जाता है थैलोफाइट्स। और ऐसे थैलोफाइट्स जिनमें क्लोरोफिल हो, अब ध्यान दीजिएगा, सारे थैलोफाइट को दो कैटेगरी में बांटा गया, एल्गी और फंजाई, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो यहां क्लोरोफिल होता है, एक लाइन की परिभाषा इनकी हो जाएगी, क्लोरोफिलस प्लांट, क्लोरोफिलस प्लांट या क्लोरोफिलस थैलोफाइट, क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स सॉरी। एल्गी की एकदम सिंपल परिभाषा हो गई क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स। ऐसे थैलोफाइट्स जिसमें क्लोरोफिल होता है उनको हम एल्गी कह देते हैं, या आप चाहें तो उनकी दूसरी परिभाषा भी जान सकते हैं, यहां से जोड़ लीजिए। ऐसे प्लांट हैं द क्रिप्टोगैमिक प्लांट्स या द क्रिप्टोगैमिक थैलोफाइट्स इन विच क्लोरोफिल प्रेजेंट आर नोन एज एल्गी। तो बेहतर होगा आप सिंपल परिभाषा एकदम क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स के रूप में जानिए। दूसरी डेफिनेशन है फंजाई। फंजाई क्या है? बस वही सेम परिभाषा, यहां पर ए लगा दीजिए। फंजाई की परिभाषा हो जाएगी FUNGI, फंजाई। ए शब्द इसके साथ जोड़ दीजिए, ए क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स। ए का मतलब होता है एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट। क्या एब्सेंट होगा? क्लोरोफिल। तो ऐसे थैलोफाइट्स जिनमें क्लोरोफिल ना हो उनको कहा जाता है फंजाई। तो ए क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स आर नोन एज फंजाई। इनको आप ऊपर से जोड़ के डेफिनेशन बना सकते हैं,
द क्रिप्टोगैमिक थाइलोफाइट्स इन विच क्लोरोफिल एब्सेंट आर नोन एज फंजाई। तो फंजाई की डेफिनेशन यहां से हो गई, या आप सिंपल इतना ही जानिए पर्याप्त है कि फंजाई थाइलोफाइट्स होते हैं। थाइलोफाइट्स माने जिनमें रूट स्टेम लीफ एब्सेंट हो या क्लियर ना हो और क्लोरोफिल भी ना हो, उनको हम कह दिए फंजाई। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट। फिर रेस्ट जो बचा हुआ है इसको हम लोग अगले क्लास में लेक्चर डिस्कस करेंगे और आपका कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।